बहुत दिनों की बात है। एक बड़ा ही खूबसूरत गहना जंगल था। वह घने जंगल में प्यारी चिड़िया और उसके दोस्त रहा करते थे। उसका दोस्त उल्लू, जो सच्चा मित्र था, वह रोज दिन उसके घर आया करता था। तभी उल्लू चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, मैं तुम्हारे घर पे रोज आता हूँ, परंतु तुम मुझे नहीं भागते हो। मैं तुम्हें रात में आकर डिस्टर्ब करता हूँ और तुम्हें परेशान करता हूँ। तुम बुरा तो नहीं मानती हो चिड़िया? अरे कैसी बात कर रहे हो उल्लू भाई, मैं भला क्यों बुरा मानूं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि तुम रोज मेरे घर पर आकर मेरे साथ मस्ती करते हो और मुझे ही बड़ा अच्छा लगता है। पता है उल्लू भाई, मेरा दोस्त यहाँ पर कोई नहीं है, बस तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो और तुम ही तो मेरा ख्याल रखते हो। मैं भी तो तुम्हें दिन में परेशान करने के लिए आ जाता हूँ। पर एक दिन चिड़िया बड़े मस्ती से कहीं पर जा रही थी। उसे नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। वह बैठे बैठे नदी को देख रही थी। उसे नदी पास बैठना बहुत पसंद था और उसे अच्छा लगता था जहाँ पर वहाँ बैठी थी। उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। वह घोंसला खाली था। वह घोंसला उसके सामने जाकर गिर जाता है और वह चिड़िया थोड़ी डर जाती है। तभी उसे घोंसले में से आवाज आने लग जाती है, अरे मुझे किसने जगा दिया? मुझे किसने जगा दिया? मैं तो आराम से सोई हुई थी। कई बरस हो गए, मुझे किसी ने जगाया नहीं। अब किसकी हिम्मत हो गई? मुझे जागने की जो भी है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं है ही है। अब तो वह मेरे हाथों से बच नहीं सकती। घोंसले में से इतनी आवाज आने के बाद चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे डर लगने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह घोंसले में से आवाज किसकी है और वह बेचारी डर डर के बुरा हाल हो रहा था। तभी वहां से फटाक से उड़ के अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। घर में पहुंचने के बाद बड़ी चिंतित घबराई हुई अपने घर के अंदर बैठी थी। बार बार चिड़िया वही ख्याल कर रही थी, घोंसले में से आखिरकार किसकी आवाज आ रही थी। और बहुत समय बीत जाता है। उल्लू भाई उससे मिलने के लिए भी नहीं आता तो, और वह चिड़िया डर जाती है। तभी चिड़िया रहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? अब से तो आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि उल्लू भाई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। आज तो बहुत देर हो गई, ये क्या हो गया? कहीं उल्लू भाई कोई मुसीबत में तो नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे घर जाकर देखना चाहिए। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त उल्लू मुसीबत में होगा तो। इतना ही बोलते हुए चिड़िया घबराते घबराते उल्लू के घर के सामने खड़ी हो जाती है और वह घर के अंदर जैसे जाकर देखते हैं, परंतु उसे नहीं दिखता है। वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे अपने घर वहां आ जाती है। और वहां घर में आकर अचानक से एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसके चुड़ैल के दो सिर थे और चिड़िया बड़ी ही घबरा जाती है। तभी चुड़ैल रहती है, अरे चिड़िया, तुम तो बहुत ही मजेदार लग रही हो और खाने में भी बड़ी ही टेस्टी मुझे लग रही हो। चलो, मैं तो इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। मुझे तो मेरे दोस्त सर की भी आवश्यकता नहीं थी। अब तो इसे खाकर ही मजा आएगा। और बहुत साल से मैं सोई हुई थी, अब तो जगी हूँ, तो पूरा पेट भर के ही मैं फिर से सोऊंगी। अब तो बड़ा ही मजा आने वाला है। चलो खा लेता हूँ। कहीं भाग गई तो मुझे फिर से इसको पकड़ना पड़ेगा। चुड़ैल का इतना बोलने के बाद चिड़िया डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उसको देख रही थी। अरे हे भगवान, इसे क्या हो गया? यह तो बेहोश हो गई। मुझे बेहोश होने वाले लोग पसंद नहीं है। चलो कोई ना, कल मैं फिर से आकर इसे खा लूंगी क्योंकि मुझे जिंदा लोग पसंद है और उसे खाना बेहोश हो जाए मुझे ये पसंद नहीं। चलो, मैं कल का इंतजार कर सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। चुड़ैल का इतना बोलने के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद सुबह सुबह बहुत चिड़िया को होश आता है
होश आने के बाद बहुत तुरंत उड़ जाती है। उड़ते उड़ते फिर दूसरी नदी के पास जाकर बैठ जाती है। उसे तो विश्वास से नहीं हो रहा था कि मैं पहली बार चुड़ैल को देखा है। तभी इतना सोचने के बाद उसके पास दूसरे चिड़िया आ जाती है। तभी वह दूसरी चिड़िया रहती है। चिड़िया रानी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकती हूँ। बताओ, मैंने उड़ते उड़ते तुम्हें देखा है कि तुम बड़े उदास अकेले बैठे हो। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही नदी किनारे बैठी हूँ और बस पानी को देख रही हूँ। इतना बोलने के बाद दूसरी चिड़िया वहां से उड़ जाती है। रात में जो हुआ दूसरी चिड़िया को वह नहीं बताती है और वह वहां से उड़ जाती है। वह घर लौट के बाद फिर से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद चिड़िया सोचती है, अरे चुड़ैल तो मेरे सामने आई थी, मैं बेहोश हो गई थी तो वह चली गई थी। आज भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। यही तो सोचते सोचते फिर से चुड़ैल उसके सामने आकर उसे बेहोशी पाती है। वह बड़ी परेशान होकर फिर उसको देखते हैं। बहुत देर देखने के बाद चुड़ैल को जाना ही पड़ता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया को पूरी बात समझ में आ जाती है। मैं अगर मजाक से सो गई तो चुड़ैल को लगेगा कि मैं तो बेहोश हो गई, तो चुड़ैल हमेशा की तरह चली जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिन चलता है, परंतु चुड़ैल को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। तभी चुड़ैल रहती है, अरे ये चिड़िया तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अब तो मुझे इसको बेहोश हुई को ही खा लेना चाहिए। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है, चलो मैं इसको खा लेती हूँ। इतना सुनने के बाद चुड़ैल का मन भी पिघल जाता है। तभी चुड़ैल बड़ी उदास मन से कहती है, अरे चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारा उल्लू हूँ। मैं रोज तुम्हें खाने के लिए नहीं आती थी, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आती थी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा उल्लू हूँ और मैं तो बस तुम्हें हर दिन देखने के लिए आया करता था, परंतु तुमने तो मुझे चुड़ैल ही समझ लिया। अगर मैं चुड़ैल होती तो मैं तुम्हें तो कब का कहीं खा लेती। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुमसे मिलकर जा रहा था कहीं दूर उड़ते उड़ते, और मैं एक नदी किनारे जाकर बैठ गया और वह नदी में से मैंने थोड़ा पानी पी लिया। तभी उसके अंदर से चुड़ैल छल परी निकल जाती है और मुझे वह करती है, उल्लू, तुमने मेरा बिना पूछे पानी कैसा पिया, और वह भी आधी रात में, जो मैं तुम्हें शराब देता हूँ कि तुम दोसर वाली चुड़ैल बन जाओगी और तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है तुम उसके सामने हर दिन जाओगे। अगर तुम्हारी दोस्ती अगर सच में गहरी होगी तो तुम्हें कोई भी दोस्त पहचान कर तुम्हें यहाँ शराब से मुक्त कर सकता है, और अगर तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम हमेशा के लिए चुड़ैल ही बनकर तुम एक दिन चली जाओगी। इतना बोलने के बाद चुड़ैल फिर से उल्लू बन जाता है। वह उल्लू में बदलकर उसे समझ में ही नहीं आता है कि यह आखिरकार कैसा हो गया, और वह बस चिड़िया को ही देख रहा था कि हाँ, चुड़ैल समय फिर से उल्लू कैसा बन गया, जबकि बात तो चिड़िया ने मुझे पहचान ही नहीं, परंतु माय उल्लू कैसा बन गया। चिड़िया रहती है, नहीं उल्लू भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन में पहचान लिया था। तुम्हारी आंखों में अलग ही झलक मुझे दिखाई दे रही थी, और कोई चुड़ैल बेहोश होने के बाद नहीं खाती है। वह तो बात मेरे उल्लू भाई ने ही कही थी। मुझे तो बेहोश होने वाले लोग पसंद नहीं है, तो बस मैंने तब से ही तुम्हें पहचान लिया था। मैं रोज दिन बेहोश नहीं हो रही थी, बस मैं तो नाटक कर रही थी और बस तुम्हें ही देख रही थी। तब से चिड़िया और उल्लू भाई बड़े ही मस्ती से रहने लगे थे और बड़े खुश रहने लगे थे बच्चों और दोस्त। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना ना भूले।